सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने जो पिछला लेक्चर है हमारा, जो मैंने पिछली क्लास कवर की थी, उसको कंप्लीट कर लिया होगा। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री बुक का जो है मैंने उसको कवर कर दिया है। सो आज हम उसी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर क्लास एग्जाम्स में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। सो इनको बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि मैं ना कल से एक सीरीज आने वाली हूँ, जिसमें हर चैप्टर को जो मैं कंप्लीट कराऊंगी। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो मैं उसका एक ऐसा वीडियो लाऊंगी कि जिसमें ऐसे पॉइंट्स होंगे कि अगर आपने चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है और आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसके जस्ट उसी मॉर्निंग आपने उस वीडियो को देख लिया, तो आप फिर भी एग्जाम में अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो आते ही हैं, भले लॉन्ग आए, शॉर्ट आए, वेरी शॉर्ट आए, कोई ना कोई तो आता ही है ना। तो आप पूरे पूरे मार्क्स फुल स्कोर कर पाएंगे। तो उस वीडियो में होगा क्या, एक्चुअली होता ये है कि कभी कभी, जैसे अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, बट स्कूल एग्जाम्स तो आते रहते हैं ना। तो ये जैसे कि मैंने कंप्लीट करा दिया अपना चैप्टर, मैंने फुल कवर किया, उसमें एनसीईआरटी जो है मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया और उसमें कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं कि जिसको अगर आप देख लेते हैं, आप भले ही जो मैं बोल रही हूँ वो मत सुनिए वीडियो में, बट अगर जो आपने की पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर रखे हैं, आप उनको केवल देख लेते हैं अगर, तो भी अगर आप एग्जाम में गए हैं तो आप उन की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिख कर आ सकते हैं, जिसमें आपको फुल मार्क्स तो नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक ठाक मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। बट जो मैं ये वीडियो लाने वाली हूँ, इसमें मैं बताऊंगी कि जो टॉपर्स होते हैं वो आंसर को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से, मतलब होता है ना एक कि आंसर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करिए कि भले ही अगर उसमें कुछ गलती हो, तो टीचर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए उस आंसर से कि आपको मार्क्स देने में मजबूर हो जाए। तो उस वीडियो में कुछ ऐसा ही होगा। अगर आपने चैप्टर को नहीं पता, आप नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं पता कि चैप्टर में क्या है, तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में क्या होगा कि मैं एक ऐसे पॉइंट्स बता दूंगी कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आप लेकिन उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी आंसर को किस तरह से लिखना है, बस एक बार वो देख लीजिए, आप आंसर को लिख कर आ जाएंगे। भले ही लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, कोई भी हो, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप आंसर को अगर उस तरह से लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स स्कोर होंगे। ओके। तो कल हम वो वीडियो लाएंगे। फिलहाल आज के लिए अभी आपके पास टाइम है, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बहुत चांसेस है पेपर में आने के। तो आप ये क्वेश्चंस को पहले देख लीजिए, और मैं इन क्वेश्चंस को, जो स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर्स को बिल्कुल रट्टा मार के चाहिए कि यही, नहीं हमें एग्जाम में यही लैंग्वेज लिख कर आनी है, ऐसा नहीं है। आपको स्टोरी पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको स्टोरी नहीं भी पता है, आप क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको सुन रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर स्टोरी का पता चल जाता है, हाँ हाँ इस स्टोरी में इस तरह का कुछ है, तो भी आप आंसर लिख कर आ जाएंगे। सो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेक्स यू नो दैट मिसेस पम्फ्री वॉज अ रिच लेडी? हमें कैसे पता चलता है कि मिसेस पम्फ्री जो है वो एक रिच लेडी? मिसेस पम्फ्री वॉज अ वेल्दी लेडी एज शी हैड मैनी सर्वेंट्स एंड मेड्स, आल्सो हैड अ पेट। शी यूज्ड टू फीड हर पेट विद अ लॉट ऑफ डिशेस, स्वीट्स एंड स्नैक्स। मोरोवर शी हैड अ सेपरेट रूम एंड वार्डरोब फॉर हर पेट। ऑल दीज थिंग्स शो दैट शी वॉज अ रिच लेडी। मतलब जो मिसेस पम्फ्री थी, उनके पास कई सारे सर्वेंट्स थे, मेड्स थे, और उनके पेट के लिए, मतलब उनके पास एक पेट भी था जिसका नाम ट्रिकी था। वो अपने पेट को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर करती थी, इतना ज़्यादा ज़्यादा उसको लग्जरियस लाइफ दी थी। जैसे कि उसके लिए डिशेस, उसकी जो फेवरेट डिशेस हैं वो लाना, उसको स्वीट्स देना, स्नैक्स देना, जैसे उसको क्या देती थी, कॉड लीवर ऑयल, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, ये सब दिया करती थी उसको। उसके लिए वाइन एंड ब्रांडी भी लाती थी। और उसके लिए एक सेपरेट रूम था, उसके लिए डे बेड था, नाइट बेड था, उसके लिए अलग अलग बॉल्स थे फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसके लिए कई सारे ड्रेस थे। उसके लिए एक सेपरेट वार्डरोब था जिसमें उसके सारे सीजन के अकॉर्डिंग कोट्स रखे रहते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि जो अपने पेट के लिए इतना ज़्यादा, मतलब लग्जरी लाइफ दे सकता है उसको, तो कितनी ज़्यादा रिच लेडी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री कॉल्स द डॉक्टर? मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर को क्यों कॉल किया? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी देख सकते हैं, व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री टेक्स ट्रिकी टू द डॉक्टर? जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी को डॉक्टर के पास क्यों ले गई? क्योंकि ट्रिकी जो था कुछ भी नहीं खा रहा था कुछ दिनों से। और वो क्या था कि ट्रिकी बहुत ही एक लालची टाइप का था। जो डॉग था बहुत ही लालची था, वो किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता था। उसको भूख नहीं होती थी तो भी कोई भी चीज़ दो तो वो खा लेता था, लेकिन उस टाइम पे वो सब कुछ भी नहीं खा रहा था, सब चीज़ खाने से मना कर रहा था। उसको बहुत ही ज़्यादा वॉमिट हो रही थी और पूरे टाइम अपने रग पे लेटा रहता था बस, और वॉक पे भी नहीं जाता था। और यही सब सिम्टम्स जो थे वो मिसेस पम्फ्री को फोर्स कर देते डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी? डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया? जो डॉक्टर हैरियट थे, जब वो उसको अपने हॉस्पिटल ले गए,
तो उन्होंने 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पानी दिया, ठीक? और उसको एक्सरसाइज़ वगैरह कराई, उसको वॉक कराई। पता है कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं थी जो ट्रिकी की बीमारी को ठीक कर सके, क्योंकि ट्रिकी को दिमागी बीमारी तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिसेस पंफ्री ने दिया, उसको ऐसा माहौल बना दिया उसके लिए कि उसको इतना ज़्यादा प्यार करना ठीक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ल प्यार करना मतलब उसके लिए हार्मफुल हो गया यही चीज़, कि उसको इतना ज़्यादा खाने को देती थी, इतना ज़्यादा वो फैटी हो गया था, फिर भी उनको यही लगता था कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको इतना ज़्यादा खाने को देती थी कि जिसकी वजह से ट्रिकी को इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ गईं। Why were the household dogs not interested in Trickies initially? जो ट्रिकी था, जब घर पे नया-नया कोई सदस्य आता है तो सभी कोई एक्साइटेड होते हैं। तो जब ट्रिकी को लाया गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर हैरियट लेकर आए, तो वो एक ब्लैक कलर के ब्लैंकेट पे उसको कवर कर रखा था, रैप कर रखा था, उसको नीचे रखा। बट ट्रिकी इतना ज़्यादा उस टाइम पे लेज़ी था, इतना ज़्यादा कि वो अपना सर भी नहीं हिला पा रहा था, इतनी बैड कंडीशन में था। और उन डॉग्स को, जो डॉग्स वहाँ पे पहले से थे, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ट्रिकी को देखकर, उसके आस-पास घूमने लगे। बट जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो वो फिर जो डॉग्स थे उस उन्होंने ट्रिकी को इग्नोर किया टोटली, और वो चले गए अपना गार्डन की तरफ। फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे क्या हुआ, ट्रिकी जो था उसने रिकवर करना स्टार्ट किया, ठीक है? और उसके साथ फिर उसने इंटरेस्ट दिखाया, सारे डॉग्स के साथ खेलने लगा, उस डॉग गैंग का मेंबर भी बन गया और उनके साथ एन्जॉय करने लगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून? डॉक्टर हैरियट इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थे कि जल्दी ट्रिकी हॉस्पिटल में आने वाला है? क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा था, तो उस टाइम ट्रिकी की ये पोजीशन थी कि मतलब वो ब्लॉटेड सॉसेस जैसा लग रहा था, इतना ज़्यादा फूला हुआ, इतना ज़्यादा फैटी था कि उसकी बॉडी का इतना ज़्यादा वेट हो गया था कि जो उसके लेग्स थे, उस वेट को सँभाल नहीं पा रहे थे। उसके लेग्स चारों डायरेक्शन में अलग-अलग भाग रहे थे। मतलब ट्रिकी जो था वो टॉटरिंग करते हुए चल रहा था, मतलब धीरे-धीरे लड़खड़ा कर फिर सँभलता, फिर लड़खड़ाता, मतलब झूम-झूम कर चल रहा था। जैसे कोई भी यार बीमार इंसान ही होता है कोई भी, और वो बहुत ज़्यादा जब कमज़ोर हो जाता है या फिर जो ज़्यादा फैटी पर्सन होता है, तो क्या होता है, चलने में हांफता है ना बहुत ज़्यादा, और कायदे से चल भी नहीं पाता, उसके कदम लड़खड़ाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन थी। और क्या था कि ही वाज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन हिज़ फेवरेट डिशेज़, एंड बिसाइड्स ही हैड बॉल्स ऑफ वॉमिटिंग। क्या था कि वो कुछ भी नहीं खा रहा था, इवन उसकी अगर फ़ेवरेट डिश भी दे दी जा रही थी, तो भी वो कुछ नहीं खा रहा था और वॉमिटिंग किए जा रहा था कि, और डॉक्टर हैरियट ने कई बार मिसेस पंफ्री को वार्न किया, अगर आपने इसका फूड कट डाउन नहीं किया या फिर इसको प्रॉपर एक्सरसाइज़ नहीं कराई, तो बहुत जल्दी ट्रिकी बीमार पड़ जाएगा। और वही हुआ कुछ कि इतना ज़्यादा उसको खिला दिया गया था, इतना ज़्यादा, और उस एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करता था कि ट्रिकी की कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was the entire staff of Mrs. Pumphrey at work while Tricky was going to the hospital? जब डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्री के घर गए ट्रिकी को लेने, उन्होंने अपनी कार में बिठाया, तो क्या था, जो सर्वेंट्स और मेड्स थे वो एक-एक करके दौड़े जा रहे थे, चक्कर लगाए जा रहे थे। कभी ट्रिकी का डे बेड, कभी ट्रिकी का नाइट बेड, उसके टॉयज़, उसके रबर रिंग्स और उसके जो कुशन्स थे, सब कुछ ला-ला कर नैरेटर की कार में रख रहे थे। व्हाट वाज़ द कॉज़ ऑफ ट्रिकीज़ एलिमेंट? मतलब ट्रिकी के एलिमेंट के क्या कॉजेज़ है, या फिर ट्रिकी की इतनी ज़्यादा जो हालत हुई उसके रीज़न क्या है? रीज़न है मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री माना हाँ, वो बात अलग है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट उसके लिए वही चीज़ बहुत बड़ी नुकसान बन गई, वही हार्मफुल, कहा नहीं जाता है कि जब कोई चीज़ लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वही चीज़ हार्मफुल हो जाती है। तो वही चीज़ हुआ यहाँ, जो मिसेस पंफ्री थी, ट्रिकी को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर करती थी, इतना ज़्यादा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी कि उसकी आदत बिगड़ चुकी थी पूरी तरह। वो उसके अंदर मना करने के लिए था ही नहीं, वो किसी भी चीज़ को मना नहीं करता, जो चीज़ दी जाती थी, वो सब कुछ खा लेता था। और यार उसको इतनी ज़्यादा शुगर दी जा रही थी, क्रीम केक्स, कितनी ज़्यादा शुगर होती, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल, यहाँ तक यार ये सब तो फिर भी ठीक है, फिर वाइन एंड ब्रांडी, मतलब इसी वजह से उनको, और मिसेस पंफ्री को ये लगता था कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, इस वजह से उसको और ज़्यादा खिलाती-पिलाती थी वो, और जिसकी वजह से ही ट्रिकी इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। 8th क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर हैरियट आस्क मिसेस पंफ्री टू एडमिट ट्रिकी इन हॉस्पिटल? जो डॉक्टर हैरियट थे, उन्होंने मिसेस पंफ्री से ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करने को इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता था, जो मिसेस पंफ्री है वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो उसका खाना कभी भी कट डाउन कर ही नहीं पाएँगे। कई बार डॉक्टर हैरियट ने वार्न किया, लेकिन कभी भी वो नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा उसे पैम्पर करती थी, ना ही कभी एक्सरसाइज़ करवाती थी उससे, वो इससे दिन पे दिन ट्रिकी की हालत खराब ही होती चली जाती। इसी वजह से मिस्टर हैरियट ने उसे हॉस्पिटलाइज़ किया था। Why did मिसेस पंफ्रे ट्रीट ट्रिकी इन अ स्पेशल वे?
क्यों मिसेस पंफरी इतना स्पेशल वे में क्यों ट्रीट करती थी ट्रिकी को? आखिर लगता क्या था? कहने को तो जानवर ही है, बट यार जो कनेक्टेड होता है, जो पेट्स को रखता है पास में ना, वही जान सकता है कि कितना ज़्यादा प्यार, मतलब जिसके घर में होंगे पेट्स, आप लोग के भी घर में होंगे तो आप लोग ही जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं हम पेट से। क्योंकि इंसान से ज़्यादा जो पेट होता है ना, वो मतलब इतना ज़्यादा इमोशंस होते हैं उनके पास। तो वही हाल यहाँ पे था। जो मिसेस पंफरी थी वो अपने पेट से इतना ज़्यादा कनेक्टेड थी, इतना ज़्यादा कि मानो उसके बिना एक टाइम के लिए भी वो रह ही नहीं सकती थी। और उससे मतलब पागलों की तरह प्यार करती थी, उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल कराती थी टाइम टू टाइम। मतलब उसके टाइम पे कुशन्स चेंज होने चाहिए, उसके टाइम पे मतलब हर सीज़न के अकॉर्डिंग उसके क्लॉथ्स होने चाहिए, टाइम पे उसको उसके फ़ेवरेट डिशेज़ मिलनी चाहिए, और कहीं न कहीं जो मिसेस पंफरी थी, ट्रिकी को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी। व्हाई वाज़ डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी? डॉक्टर हैरियट जो थे वो ट्रिकी के लिए इतना चिंतित क्यों थे? क्योंकि यार मतलब ट्रिकी जो था दिन पे दिन उसका फैट बढ़ता जा रहा, ब्लॉटेड सॉसेस की तरह था वो एकदम, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, समझ लीजिए। जो अपना सर नहीं हिला पा रहा था तो वो क्या ही एक्टिव होगा, आप लोग सोच सकते हैं। ही सजेस्टेड टू मिसेस पंफरी टू कट डाउन हिज फूड। उन्होंने कई बार सजेस्ट किया मिसेस पंफरी को कि ट्रिकी का फूड को कट करिए, बट उन्होंने ट्रिकी के फूड को कम कभी नहीं किया। उन्होंने एक्सरसाइज़ भी नहीं करवाई, बल्कि वो और ज़्यादा उसको यही सब देती रहीं। बल्कि क्या था कि ट्रिकी को अगर एक स्ट्रिक्ट डाइट और बेटर एक्सरसाइज़ की ज़रूरत थी, ट्रिकी बिल्कुल फिट रहता। बट ज़्यादा उसको खिलाने के चक्कर में, ज़्यादा उसको प्यार करने के चक्कर में मिसेस पंफरी ने ही उसको बीमार कर दिया। ऐसा माहौल उसके लिए तैयार कर दिया यार कि वो इस पोज़ीशन पे आ गया था। और डॉक्टर हैरियट अगर टाइम पे ये डिसीज़न ना लेते तो आई थिंक ट्रिकी और भी ज़्यादा बीमार होता चला जाता। क्या था कि डॉक्टर हैरियट ने कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी, और ना ही कोई मेडिसिन उसको इस चीज़ से बचा सकती थी। बस क्या था, उसका खाना या कर दे कट कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रिकी जो था बहुत जल्दी रिकवर हो पाया, और एक उसकी लाइफ में ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि जो ना समझ आई हो, या आप लोग के कोई डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी चीज़ हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। या आपको अगर कमेंट नहीं करना है यहाँ पे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए, और इसके बाद एक बार जो ये क्वेश्चंस हैं इनको मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी। हो सके तो आप इनको 2-3 बार दिन पे रिवाइज़ करिए, आपको जो स्टोरी है टोटली समझ आ जाएगी। आपको इसको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जिस दिन एग्ज़ाम हो आप मॉर्निंग में एक बार रिवाइज़ कर लें, और जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगी कल, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं बार-बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यार मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगेगा, मैं जिस तरह से पढ़ाती हूँ अच्छा लगेगा, तो लाइक, सब्सक्राइब तो आप अपने आप ही कर देंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आप वो देखेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे उस चीज़ को फ़ॉलो किया था। सो थैंक यू, कल मिलते हैं।